नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम थियरी या मशीन का पेपर सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जो आईईआरटी के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि सेमेस्टर एग्जाम पर आधारित प्रीवियस ईयर मैक्सिमम 10 वर्षों का पेपर सॉल्यूशन किया जा चुका है। और यदि आप डायरेक्शन विजन के प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर थियरी या मशीन का न्यूमेरिकल पेपर सॉल्यूशन के नाम पर होगा, जहां पर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया गया। हालांकि हमारे पास प्रीवियस ईयर के का दो पेपर है और जिसमें से एक पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं किया गया अभी, और जो आज हम लोग करेंगे। देखिए, यह जो पेपर आईडी है, यहाँ लिखा गया कि आईआरटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिसका पेपर आईडी है 555, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम नहीं कराए हैं। यह एक नया क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैसियो के द्वारा। देखिए, कहा कह रहा है कि द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ एन इंजन इज गिवन बाय T is equal to 750 plus 1000 sin 2 theta minus 600 cos 2 theta Newton meter। ठीक है। Current in the resisting torque is uniform and mean speed is 150 rpm। Find the power of the engine। ध्यान देना यह है कि इंजन में जो भी पावर डेवलप होता है वो मीन रजिस्टिंग टार्क के द्वारा ही है काउंटिंग होता है। मतलब इंजन पर जो टार्क होता है वो आपका मीन रजिस्टिंग टार्क होता है। और ये कौन बनाता है? फ्लाई व्हील बनाता है। इंटरनल फ्लक्चुएशन को आपका क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो उसी बेस पर है। लेकिन यह फंक्शन है किसका? साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का। मतलब द टार्क जो है ये किसका फंक्शन है? 2 थीटा का फंक्शन है। हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्यूशन नोट किए, सॉल्यूशन, और इसमें स्टेप फर्स्ट में गिवन डेटा क्या क्या दिया है। ठीक है ना? गिवन डेटा जो जो दिया है आप उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या दिया है? पहला टार्क दिया है। ठीक है ना? तो कहेंगे इंजन टार्क कितना दिया है। देखिए, इंजन टॉर्क T बराबर 750 प्लस 1000 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 600 कॉस ऑफ 2 थीटा न्यूटन मीटर। मतलब एक प्रकार का समीकरण दिया है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही समीकरण करता है। और यदि इसमें और भी ज्यादा कुछ निकालने के लिए पूछता पावर्स के बाद भी, तो यह क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो जाता और थोड़ा सा कठिन भी हो जाता। बट ये 5 नंबर का है और सिर्फ पावर निकालना है। फिर भी देखिए, और क्या दिया है? रजिस्टिंग, कह रहा है रजिस्टिंग टार्क की यूनिफॉर्म मीन रजिस्टिंग टार्क है। मतलब ये टी मीन के तौर पर दिया गया है। मतलब ये जो है वो टी मीन लिया गया है। ठीक है ना? फिर क्या कह रहा है? मीन स्पीड दिया है। मतलब मीन स्पीड कितना दिया है? मीन स्पीड एन बराबर जो दिया है 150 आरपीएम। ठीक है ना? अब हम लोग बात करेंगे, हमने एक बार फिर से यहाँ पर आपको बता दें कि चूंकि टार्क का जो है फंक्शन है वो 2 थीटा दिया गया है। मतलब साइन में भी 2 थीटा है और कास में भी 2 थीटा है। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ टार्क being being expression of torque being a function of किसका है? 2 थीटा। द द क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ टार्क बीइंग ए फंक्शन ऑफ 2 थीटा, then the cycle is repeated, then the cycle repeated every 180 degree of crank rotation। मतलब वो कितने पर साइकिल का रोटेशन पूरा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम आप खींचते थे तो आप इधर टी बनाते थे और आपका इधर थीटा क्रैंक एंगल होता था, और इसी के अकॉर्डिंग आपका कुछ फ्लक्चुएशन इस प्रकार से होता था। तो यहाँ पर जो हम लोग बोलेंगे, यह पाई मतलब 180 डिग्री पर कोई भी साइकिल जो एक कर्व है साइन और कास में ये मिलेंगे। ठीक है ना? हम पेपर रख लेते हैं और कैसियो को लेते हैं। और पहला हम लोग क्या निकालेंगे? फर्स्ट, जैसे हमने स्टेप सेकंड में देखिए, पहला काम ये है कि हम लोग को क्या निकालना है? पावर। देखिए रफली
पावर बराबर क्या होता है 2 पाई एन टी मीन, क्या होता है टी मीन अपॉन 60 पावर होता है। तो हमको पहले क्या चाहिए टी मीन चाहिए। यदि हम टी मीन निकाल ले कि टी मीन क्या होगा, बाकी n की वैल्यू दिया है तो आप पावर निकाल पाएंगे। मतलब पहला हमको टी मीन निकालना है। अच्छा टी मीन के पहले आप जानते हैं कि टी मीन कैसे निकाला जा सकता है। आप जानते हैं वर्क डन पर साइकिल जो होता है, वर्क डन या टी मीन का जो फार्मूला होता है वो वर्क डन पर साइकिल अपान जितना आपका एक साइकिल में एंगल कंप्लीट करता है। मतलब वर्क डन ऐसे देखा जाए तो वर्क डन पर साइकिल जो W होता है वो आपका टी मीन इनटू रोटेशन ऑफ क्रैंक रोटेशन, एंगल ऑफ क्रैंक रोटेशन, एंगल ऑफ क्रैंक रोटेशन, जितना ये रोटेट करता है। यहां से हम लोग रफली टी मीन की वैल्यू निकाला जा सकता है W अपॉन जो भी थीटा है इतना घूम रहा है, यहाँ पर पाई घूम रहा है तो ये वाला। तो ओवरऑल पहला काम हमको क्या निकालना होगा कि भाई वर्क डन पर साइकिल कितना होगा, फिर क्या निकालेंगे टी मीन निकालेंगे। जब टी मीन निकल जाएगा तो पावर निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में बोल दिया जाए कैलकुलेट दी वर्क डन पर साइकिल। स्टेप सेकंड कैलकुलेट वर्क डन पर साइकिल। आपने यहाँ पर बताया भी है कि भाई ये चूंकि फंक्शन है 2 थीटा का, इसलिए जो साइकिल रिपीट करेगा इवरी 180 डिग्री पर, तो जाहिर सी बात है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल जो W बराबर हो जाएगा वो आपका 0 से लेकर के पाई टी इंटू डी थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन टी का फंक्शन दिया है, देखिए टी का फंक्शन कितना दिया है, तो कहेंगे 0 से लेकर के पाई, टी की वैल्यू यहां रख देंगे 750 प्लस ये देखिए 1000 है ना, 1000 यहां पर 100 हो गया है, ठीक है 1000, ठीक है ना, अभी गलत हो जाता है 1000 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 600 कॉस ऑफ 2 थीटा। अब हमको क्या करना है कि अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे 0 से लेकर के पाई 700, इसको हम बाहर कर लेते हैं ऐसे, देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे 700 0 से लेकर के पाई, यहां पर डी थीटा हमने नहीं लिखा डी थीटा, तो यहां पर डायरेक्टली डी थीटा हो जाएगा प्लस 1000 0 से लेकर के पाई साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा माइनस 600 और 0 से लेकर के पाई तक cos ऑफ 2 थीटा और डी थीटा। ओके ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखिए उसको पहले मिटा देते हैं उतना, वो आपको रफली इसलिए बताएं ताकि आपको पहचान में आ जाए कि हम लोग क्या क्या निकालेंगे। ठीक है, हमको पावर तक पहुंचना है जिसके लिए आपको टी मीन चाहिए, और टी मीन के लिए पहले वर्क डन हम इस समीकरण से निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन निकाला जाएगा, या एक लाइन और चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 750 और ये आपका हो जाएगा थीटा, कहां से लेके 0 से लेकर के पाई तक, प्लस 1000, देखिए साइन 2 थीटा का हो जाएगा माइनस cos ऑफ 2 थीटा और 2 थीटा का अपान 2। ठीक है, यहां पर 0 से लेकर के पाई माइनस, यहां पर देखिए माइनस 600, देखिए यहां पर क्या है cos का हो जाएगा साइन 2 थीटा और अपान 2, ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई, इंटीग्रेशन है। ठीक है ना। अब चाहे तो अब यहां पर हम लोग डायरेक्टली देखिए यहां पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं W बराबर फिर देखिए, तो यहां पर 750 ठीक है 750, यहां पर पाई माइनस 0 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा पाई माइनस 0। ठीक है, हो गया फाइनल। देखिए यहां पर ये 2 से यहां पर यदि 2 यहां पर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 500 और एक माइनस यहां चला गया, 2 से कट गया 500, cos 2 थीटा का मतलब cos 2 पाई, देखिए यहां पर हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई माइनस cos ऑफ 0, ये हो गया फाइनल। और यहां पर देखिए ये वाला 600 माइनस 600 का मींस ये आप 2 से काटेंगे तो 300 हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा, और यहां पर हम लोग रखेंगे तो ये साइन ऑफ 2 पाई, ये साइन ऑफ 2 पाई माइनस और ये क्या हो जाएगा ये आपका साइन 0। फिर से हम लोग हल करते हैं, ये आपका 750 हो जाएगा
इंटू पाई माइनस 500, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है -1 होता है, ये सॉरी, ये वैल्यू आपका sin 2 पाई मतलब 0, ये वैल्यू 1 है होगा, इसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी 1 है। ये 2 पाई मतलब जाहिर सी बात है 360 एक बार फिर घूम करके उसी पर चला आएगा, तो दोनों 1 है -300। और फिर वही साइन 0 की जो वैल्यू वही साइन 360 का भी होगा, तो ये भी 0 -0। तो देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, तो 750 इंटू पाई -0, तो ओवरऑल ये आपका 750 पाई, ये हम लोग W की वैल्यू निकाल लिया गया। मतलब वर्क डन पर साइकिल ये आपका निकल गया फाइनल। जो हम वर्क डन पर साइकिल कितना निकाला कि 750 पाई आपका आ गया। चलिए अब हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, हमको टी मीन निकालना है, कैलकुलेट मीन टार्क ना। तो स्टेप यहाँ पर हम लोग फिर से हम लोग स्टेप कौन सा डालेंगे, तीसरा, कैलकुलेट मीन टार्क, कैलकुलेट मीन रेजिस्टिंग टॉर्क, ठीक है ना। कैलकुलेट मीन रेजिस्टिंग टॉर्क, तो हम कहेंगे वी नो दैट मीन रेजिस्टिंग टॉर्क, मीन रेजिस्टिंग टॉर्क, देखिए टी मीन बराबर वर्क डन पर साइकिल मतलब W अपान थीटा, W अपान थीटा यानी क्रैंक कितना साइकिल में कितना कंप्लीट करता है। यहाँ पर चूंकि फंक्शन 2 थीटा का है इसलिए 180 घूमेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये बोल देंगे पाई। तो इसकी वैल्यू कितना है 750 पाई और अपान पाई, ये पाई पाई कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 750 न्यूटन मीटर, ये आपका टी मीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये टी मीन आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्या, पावर। अब जो पूछा गया है देन कैलकुलेट दी पावर, इंजन पावर। स्टेप कौन सा, स्टेप 4, क्या लिखे, कैलकुलेट इंजन पावर, कैलकुलेट इंजन पावर। कहेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है ना, पावर, इंजन पावर, इंजन पावर P बराबर जो होता है T इंटू डब्ल्यू, T इंटू डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू ओमेगा, T इंटू ओमेगा, और अर्थात इसकी को हम लोग बोलते हैं क्या 2 पाई एन टी, 2 पाई एन टी मीन अपान 60, और ये होता है वाट में, क्या होता है वाट में अथवा न्यूटन मीटर पर सेकंड में होते हैं, ठीक है। तो हमको यही निकालना है, तो ओवरऑल हम लोग 2 पाई n की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है 150 है, तो 150 हम लोग रख दिए। टी मीन की वैल्यू भी अभी अभी कैलकुलेट किए हैं, पूरा 750 है, तो यहाँ पर 750 कर दिया गया। अब अपान 60, अब इसको हम कैसियो की मदद से इसको हल कर लेंगे। देखिए तो पहले 2 पाई कर लेंगे इंटू 150 इंटू 750, ठीक है ना, इंटू 750 इज इक्वल टू जितना आ रहा है उसमें से डिवाइडेड आप 6 जीरो कर देंगे, तो जो आ रहा होगा जैसे आ रहा है 1178 0.97245, ये आपका वाट आ रहा है। और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और 3 इधर आ जाएगा 11.7809 किलो वाट, ये पावर की वैल्यू आ गया। मतलब जो आंसर हम लोग का रहेगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर होगा वो फाइनल जो P की वैल्यू आ रहा है 11.78 किलो वाट, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आंसर में कोई वेरिएशन हो, कैसियो से कहीं आप देखेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो यह क्वेश्चन चूंकि पेपर सॉल्यूशन में जितने अभी तक हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन चूंकि समीकरण वाला हमने नहीं करा, हालांकि पंचिंग का न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्यूशन किया गया है और भी बहुत सारे फ्लाईव्हील का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किया गया है, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इसको इस वीडियो के माध्यम से पेपर को सॉल्यूशन कर दिया गया। फिर भी आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पेपर में आया गया है, और हमने अभी तक उस प्लेलिस्ट में जितने
है, पेपर सोल्यूशन किया गया आईआरटी का और नहीं हुआ है, तो आप दिए गए नंबर पर उस क्वेश्चन को फोटो खींच करके व्हाट्सएप करेंगे, उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। मींस आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बस ये है कि इस वीडियो को और डायरेक्शन विजन को हर एक के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि ये पेपर सोल्यूशन आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। मींस अपने दोस्तों को अपने क्लास आदि में शेयर कर देंगे। यदि वो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक अथवा बीटेक में भी कर रहे हैं तो भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पेपर सोल्यूशन थ्योरी या मशीन का कर चुके हैं। एक क्वेश्चन दूसरे तरह का था, इसलिए हमने आपके सामने आज इसका सोल्यूशन कर दिया गया है। बाकी और क्वेश्चन आप देते रहेंगे, आपका सोल्यूशन होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत